Hey everyone, we are going to cover Bihar specific current affairs of last 1 year from July 2025 to June 2026. So let's start. जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ी न्यूज आती है बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में मिलने वाले 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वीमेन के डोमिसाइल रूल्स में एक बड़ा चेंज किया है। अब नए रूल्स के मुताबिक नॉन रेसिडेंट वीमेन को इस लोकल कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को 35% कोटा का फायदा चाहिए तो उन्हें स्पेसिफिक पैरामीटर्स मीट करना होगा, जैसे बिहार में कम से कम 3 साल से रहना, स्टेट में लैंड या प्रॉपर्टी होना या फिर बिहार के परमानेंट रेसिडेंट से मैरिड होना। मूविंग टू आवर सेकंड टॉपिक, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार के हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर होने का अपना रिकॉर्ड और आगे बढ़ा दिया है। जुलाई 25 तक उनका टेन्योर 18 इयर्स से ऊपर हो चुका है, जिसे श्री कृष्ण सिन्हा के 17 साल और 52 डेज का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। और हाँ, नीतीश कुमार ने अपने सबसे ज्यादा बार यानी 9 टाइम्स सीएम पद की ओथ लेने का भी रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं इकोनॉमी और लैंड रिफॉर्म की। बिहार कैबिनेट ने वर्षों पुराने बिहार फैक्ट्री रूल्स 1950 में एक मेजर अमेंडमेंट को अप्रूवल दिया है। इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए अब वीमेन को हेजार्डियस फैक्ट्रीज यानी खतरनाक कारखानों में भी काम करने की लीगल परमिशन दे दी गई है। हालांकि प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स एक्सक्लूडेड हैं और एम्प्लॉयर्स को प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करना होगा। ये विमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पर्सपेक्टिव से एक बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट इज बिहार कैबिनेट ने सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन की फॉर्मेशन को हरा झंडा दिखाया है। एंड नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकल सीताकुंड मेला के मैनेजमेंट को ऑफिशियली अपने अंडर ले लिया है। अब इस एनुअल पिलग्रिमेज स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउड मैनेजमेंट स्टेट फंडेड होगा। अब आते हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 29 अगस्त को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस योजना को हरी झंडी दे दी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल और अर्बन पुअर वीमेन स्पेशली एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और विडो के बीच एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस को बढ़ावा देना। इसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 का इनिशियल ग्रांट मिलेगा और अगर 6 महीने तक बिजनेस अच्छा चला तो 2 लाख तक की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एड दी जाएगी। सेकंड है जेपी सेनानी सम्मान पेंशन। 1974 के जेपी मूवमेंट के सेनानी के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी घोषणा की है। पेंशन को सीधा डबल कर दिया गया है। अगर कोई 6 महीने से ज्यादा जेल में रहा था तो उसकी पेंशन 15,000 से अब बढ़कर 30,000 पर मंथ हो गई है और जो 6 महीने से कम जेल में थे उनकी पेंशन 7,500 से बढ़कर 15,000 पर मंथ कर दी गई है। थर्ड, इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट। 15 अगस्त को गवर्नमेंट ने 2 बड़ी अनाउंसमेंट की। पहला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एप्लीकेशन फी को कैप करके यूनिफॉर्म 100 कर दिया गया है और बिहार में जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसके पहले 2 डिविजन्स हैं, ममता इन पटना सिटी और उदय इन गुलजार बाग। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसमें फर्स्ट है ओंता सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज। 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर बने 1.86 किलोमीटर लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन हुआ। यह ब्रिज नेशनल हाईवे 31 कॉरिडोर पर मोकामा बरौनी से जोड़ता है। ये नॉर्थ और साउथ बिहार की कनेक्टिविटी को सुपरफास्ट करने का पोटेंशियल रखता है। सेकंड है पटना मेट्रो फेज 1 और अंडर वाटर रूट। अगस्त मिड में पटना मेट्रो के फेज फर्स्ट ब्लू लाइन का सॉफ्ट लॉन्च रेडी हो गया। बट द बिग न्यूज इज पटना में गंगा नदी के बीच से गुजरने वाली अंडर वाटर मेट्रो लाइंस के प्लान को हरी झंडी मिल गई है। कोलकाता कोची के बाद यह भारत का ऐसा दूसरा नेटवर्क बनने जा रहा है। इसमें नेक्स्ट है बिहार इंट्रा स्टेट एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का नया रूट फाइनलाइज हुआ है।
ये पूरी तरह से बिहार के अंदर ही रहेगा और वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा जिलों से होकर गुजरेगा। आर्ट, कल्चर और टूरिज्म सेक्शन में देखें तो इसमें फर्स्ट जानकी जन्मस्थली मंदिर प्रोजेक्ट 8 अगस्त को पुनौरा धाम सीतामढ़ी में इस ग्रांड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इसका बजट है 882.87 करोड़। इसके आर्किटेक्ट वही हैं जिन्होंने अयोध्या का राम मंदिर डिजाइन किया है, पीयूष सोमपुरा। यह पूरा मंदिर प्रीमियम मकराना मार्बल से बनेगा और इसमें सीता वाटिका और लौह कुश वाटिका जैसी चीजें होंगी। अब नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम अवार्ड फॉर बावन बुट्टी। नालंदा के कमलेश कुमार को इस साल का नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिया गया है फॉर नालंदा की ट्रेडिशनल बावन बुट्टी टेक्सटाइल आर्ट, जिसमें 52 यूनिक मोटिव्स होते हैं, उसको प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए। अब कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें तो डिजास्टर सेंसिटिव इंडेक्स, बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अररिया को बिहार का मोस्ट डिजास्टर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, जिसका सेंसिटिविटी इंडेक्स 0.46 है। नेक्स्ट इज बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर प्रत्यया अमृत। नेक्स्ट इज पटना हाई कोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस पीबी बाजंत्री। और बिहार पुलिस का नया सवेरा कैंपेन जो विमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ था, अगस्त में खत्म हुआ और इसमें सारण डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो ये था अगस्त मंथ का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो अब हम मूव करेंगे सितंबर पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स और गवर्नेंस की। सितंबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर ने बिहार के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि बिहार में बनने जा रहा है नेशनल मखाना बोर्ड। इसके अलावा पीरपंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट की का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पुश करना। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये फॉर्मली इनोग्रेट हो चुकी है पटना में। नेक्स्ट है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी एट पूर्णिया, नेशनल गोकुल मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम है डायरी प्रोडक्शन को बढ़ाना। और नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर विमेंस एम्प्लॉयमेंट स्कीम, हर एलिजिबल फैमिली की एक वीमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए 10,000 का इनिशियल कैपिटल ग्रांट दिया जाएगा। साथ ही जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप को सस्ता लोन देने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ को भी अप्रूवल मिला है। दूसरी स्कीम है गुरु शिष्य परंपरा योजना। बिहार के ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें मास्टर आर्टिसन यानी गुरु को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपने शिष्य को ट्रेनिंग दे सके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना यानी सेल्फ हेल्प अलावेंस स्कीम का स्कोप एक्सपेंड कर दिया है ताकि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके जो जॉब ढूंढ रहे हैं। इन्वायरमेंट और आर्ट कल्चर सेक्शन में देखें तो उदयपुर झील इज हेडिंग टुवर्ड्स रामसर साइट डेजिग्नेशन। ये उदयपुर झील कहाँ है तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक ऑक्सबो लेक है जो लगभग 180 प्लांट स्पीसीज और 35 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है। नेक्स्ट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जितवारपुर विलेज जो अपनी मधुबनी और मिथिला पेंटिंग के लिए दुनिया में फेमस है। अब वो ऑफिशियली बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज अप्रूव हो चुका है। अब कुछ अवार्ड्स, रैंकिंग्स और स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। इसमें पहला है इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम में बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ने नेशनल रैंक फर्स्ट हासिल किया है। मुजफ्फरपुर ने बेंगलुरु अर्बन को भी पीछे छोड़ दिया है इन वाइल्ड इनोवेशन आइडियाज के मामले में। और इसी लिस्ट में वैशाली डिस्ट्रिक्ट 6th रैंक पर रहा है। सो कीप रिमेम्बर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। नेक्स्ट इज एक नए डेटा के मुताबिक बिहार इंडिया का सबसे हाई जेनजी पॉपुलेशन वाला स्टेट बन गया है इन एरेना ऑफ स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटीज। मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और ये बनी है बिहार की पहली वीमेन
फेडे मास्टर इन चेस। सेकंड, श्रेयांश झा, ये बने हैं एशियाज नंबर 1 अंडर 15 स्क्वाश प्लेयर। एंड थर्ड, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती जो 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सिमरिया बेगूसराय, ये बेगूसराय में 1908 में जन्मे थे दिनकर जी। रश्मि रथी और उर्वशी जैसी महान कृतियां इन्होंने लिखी है। सो ये थे सारे सितंबर मंथ के करेंट अफेयर्स। अब हम लोग मूव करेंगे अक्टूबर के करेंट अफेयर्स पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। बिहार का लार्जेस्ट बैटरी बेस्ड सोलर प्लांट अब ऑपरेशनल हो चुका है। यह कजरिया लखीसराय में स्थित है। इसका मेन टारगेट है ग्रिड स्टेबिलिटी को सुधारना और पीक नॉन सोलर आवर्स में भी ग्रीन पावर सप्लाई करना। नेक्स्ट, एक नई स्कीम आई है AEDP यानी अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का सीधा उद्देश्य है कि बिहार के यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। इसमें कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ रियल वर्ल्ड जॉब अप्रेंटिसशिप्स मैंडेटरी किया गया है ताकि पढ़ाई खत्म होते ही युवाओं को जॉब रेडी बनाया जा सके। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में पटना में मखाना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। वी ऑल नो कि बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिला हुआ है। इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य था इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग करना, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को सुधारना और एक्सपोर्ट चैनल्स को मजबूत करना। इसके साथ ही पटना में ही रबी वर्कशॉप और एग्रीकल्चरल एडवाइजरी डायलॉग्स भी आयोजित की गई। रबी फसलों का सीजन शुरू होने वाला है, इसीलिए स्टेट लेवल पर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, टेक्निकल डेवलपमेंट और सीड डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा की गई। लेट्स मूव टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। पहला, स्पेशल समरी रिवीजन। SSR के तहत बिहार की मतदाता सूची से 3 लाख से अधिक इन एलिजिबल वोटर्स का नाम हटाया गया है ताकि डुप्लीकेशन खत्म हो सके। लेकिन जो पॉइंट एंड इस रिवीजन के बाद महिला मतदाताओं का अनुपात 47.75 से थोड़ा घटकर 47.15 हो गया है। दूसरा अपडेट है कि इसी में नेक्स्ट है ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में उम्मीदवारों में से लगभग 32% कैंडिडेट्स पर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल चार्जेस है। अब स्पोर्ट्स और पर्सनालिटीज की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम है शैलेश कुमार का। इन्होंने वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये बिहार के रहने वाले हैं, एक बेहतरीन हाई जंपर है। अगला नाम है आदर्श राज का, जो नालंदा जिले से आते हैं। इनका चयन पुडुचेरी में होने वाली प्रतिष्ठित वीनू मानखड़ ट्रॉफी के लिए बिहार U19 क्रिकेट टीम में हुआ है। एंड 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का पुण्यतिथि मनाई गई। इन्होंने 1974 का प्रसिद्ध संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन आंदोलन किया। आंदोलन इन्होंने ही पटना के गांधी मैदान से शुरू किया था। अब आते हैं नवंबर मंथ के करेंट अफेयर्स पर। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा न्यूज है कि गोगा बिल लेक जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उसको ऑफिशियली बिहार का 6th रामसर साइट और इंडिया का 94th रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक फेमस ऑक्सबो लेक है यानी घोकुर झील है जो महानंदा और कंखर रिवर के फ्लो से बनती है। नेक्स्ट इज बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट का एक स्कीम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस कैंपेन ने रूरल वीमेन के डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग के लिए पूरे 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। थर्ड इज बिहार आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट औरंगाबाद के फेमस दीव सन टेम्पल और उमगा टेम्पल का हाईटेक 3D डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कर रहा है कंजर्वेशन के लिए। तो दूसरी तरफ एक अलार्मिंग साइंटिफिक स्टडी आई है जहां नॉर्थ और सेंट्रल बिहार के ग्राउंड वाटर जोन के ब्रेस्ट मिल्क सैंपल में यूरेनियम ट्रेसेस पाए गए हैं। एंड इसके बाद फेड हैवी मेटल फिल्ट्रेशन पर काम कर रहा है। नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेलरेटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विश्वास योजना टू इनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, रिच ग्रासरूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ट्रांसपेरेंटली। अब चलते हैं दिसंबर
दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की। फर्स्ट नंबर पे 2 दिसंबर 2025 को बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार का को बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली का नया स्पीकर बनाया गया है। एंड बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन नवीन को बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर। इसमें पहले है भेजा बाकोर कोसी ब्रिज प्रोजेक्ट। भारत माला परियोजना फेज 1 के अंडर लगभग 1101 करोड़ की कॉस्ट से ये ब्रिज बना है। इसके मेन ये मधुबनी और सुपौल के बीच की डिस्टेंस को 44 किलोमीटर कम कर देगा, जिससे नेपाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ हमारा ट्रेड बूस्ट होगा। नेक्स्ट, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बिल्कुल CISF की तरह बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है BISF, ताकि स्टेट के इंडस्ट्रियल एरिया और इन्वेस्टर को फुल सिक्योरिटी दी जा सके। नेक्स्ट, खड़गपुर लेक बोट राइड। मुंगेर की हिस्टोरिक खड़गपुर लेक को इको टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है। लेट्स मूव टू साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसमें बात करते हैं परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की। IIT पटना में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर परम रुद्र सेमी सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है, जो एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। नेक्स्ट, VTR बैम्बू हट्स। वेस्ट चंपारण में बिहार का अकेला टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको फ्रेंडली बैम्बू हट्स बनाई गई है। नेक्स्ट इज मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल्स। क्राइम्स की फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट में मॉडर्न मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया गया है, ताकि क्राइम सीन्स के साइंटिफिक एविडेंसेस जल्दी से कलेक्ट किए जा सके। अब अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज की बात कर लेते हैं। डॉक्टर मनीष मंडल पटना के IGIMS के सीनियर सर्जन है। उनको सिंगापुर में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन का एशिया पैसिफिक रीजन का गवर्नर चुना गया है, तो इम्पोर्टेंट है। बिहार के ऑलराउंडर क्रिकेटर अनुकूल रॉय को उनके सैयद मुस्तफ अली ट्रॉफी के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल 2025। ये इस बार कहाँ हुआ? तो ये हुआ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 2025 में। पूरे स्टेट के यूथ ने यहाँ अपनी आर्ट और कल्चर का प्रदर्शन किया। अब आते हैं जनवरी मंथ के करेंट अफेयर्स पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बिहार स्टेट कैबिनेट ने ऑफिशियली अप्रूव दे दिया है कि एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो वो कौन सा होगा? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब बनने जा रहा है, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व। अभी तक बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो वेस्ट चंपारण में है। बट कैमूर के आने के बाद बिहार और मध्य प्रदेश के बीच का जो फॉरेस्ट कॉरिडोर है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से इसका फाइनल स्ट्रक्चरल क्लियरेंस प्रोसेस चल रहा है अभी। एंड नेक्स्ट इज बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के कजरिया में एक मेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का फेज 1 कमीशन हो गया है। इस प्रोजेक्ट का टोटल प्लान तो 301 मेगावाट सोलर और 495 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज का है। फेज फर्स्ट में ये 185 मेगावाट सोलर पावर के साथ 254 मेगावाट आवर बैटरी का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगभग लगाया गया है। यहाँ पर लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ताकि दिन की एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी को स्टोरेज करके शाम को पीक लोड आवर में ग्रिड को सप्लाई किया जा सके। सो कीप रिमेंबर द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लखीसराय कचरा। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोन रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ एक नया MU के ड्राफ्ट को क्लियर किया है। ये डिस्प्यूट 1973 के बनसागर एग्रीमेंट से चल रहा था। इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक लोकेटेड शेयर में बिहार को मिलेगा कुछ 5.75 मिलियन एकर्स फीट पानी और झारखंड को मिलेगा 2 MAF। इसके अप्रूवल के बाद रोहतास में पेंडिंग इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का रास्ता क्लियर होगा, जिससे बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट इरिगेशन बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगा, अरवल, गया और पटना। अब आते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पर। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अगले फेज के लिए कैबिनेट ने फंड एलोकेशन का रोड मैप क्लियर कर दिया है। पहली इंस्टॉलमेंट जो 10,000 की थी, अब वो DBT, उसके बाद अब माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस वेरिफिकेशन के बेसिस पर टोटल 2 लाख का
फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की 14th नेशनल रेटिंग में बिहार के दोनों डिस्कॉम्स नॉर्थ बिहार डीसीएल एंड साउथ बिहार डीसीएल ने कमाल करते हुए ए ग्रेड सिक्योर किया है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना हाई कोर्ट के 47th चीफ जस्टिस के रूप में ओथ लिया है। सो अब मूव करते हैं फरवरी के करेंट अफेयर्स पर। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 7 फरवरी 2026 को बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना 105 105वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इसके हिस्टोरिकल कनेक्ट याद रखना कि इसी ऑडिटोरियम में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पहली मीटिंग 7 फरवरी 2021 को हुई थी। इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उन्होंने यहाँ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया। मतलब अब अपने बिहार असेंबली कम्प्लीटली पेपरलेस होने जा रहा है। एंड वन अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 2026 से 2031 के लिए बिहार को सेंट्रल टैक्सेस का 9.95% शेयर मिलेगा। यह पूरे देश में सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर उत्तर प्रदेश विथ 17.61%। अब आते हैं बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे पेश किया और इस बार का बजट टोटल साइज था 3,47,589.7 करोड़, पिछले साल से लगभग 30,000 करोड़ ज्यादा। एंड बिहार की एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है 14.9%। एंड सेक्टर वाइज की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा एजुकेशन को। इसमें एक नया स्कीम आया है जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। इसके तहत बिहार गवर्नमेंट फार्मर्स को 3,000 एनुअल एक्स्ट्रा देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम किसान के 6,000 के ऊपर और इसको मिलाकर टोटल हो जाएगा 9,000 पर ईयर। नेक्स्ट है बिहार कैबिनेट ने नॉर्थ बिहार वालों के लिए एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सोनपुर जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की अप्रूवल दे दी गई है और ये पूरा 4,200 करोड़ में बनेगा ताकि पटना एयरपोर्ट का क्राउड कम किया जा सके और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़े। अब थोड़ा टेक की बात करें तो आईआईटी पटना में बिहार का पहला हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर ऑपरेशनलाइज हो गया है जिसका नाम है परम रुद्र। क्लाइमेट मॉडलिंग और एआई रिसर्च में ये बिहार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने 8 मेजर डैम्स और रिजर्वायर को कम्प्रिहेंसिव इको टूरिज्म स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप करने का प्लान बनाया है। इसके नाम है कैमूर का दुर्गावती रिजर्वायर, वेस्ट चंपारण का वाल्मीकि नगर बैराज, नालंदा का गंगा जी राजगृह रिजर्वायर और जमुई का कुंडा घाट। और अदर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स स्टार एश अवार्ड 26 में बिहार को बेस्ट स्टेट इन प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन न्यू राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी का है। एंड पुलिस दीदी स्कीम को स्टेट के बाकी डिस्ट्रिक्ट में स्केल अप किया जाएगा ताकि लोकल लेवल पर विमेन सेफ्टी और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। और हायर एजुकेशन को लेकर एक नेशनल चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में। अब आते हैं मार्च मंथ पर। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम है एंड बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च किया है। स्टेट में 3 मेजर सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करना है जिसमें फैब्रिक्स, फैब्स और एटीएमपीज यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग फैसिलिटी शामिल है और इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया जाएगा 5,000 करोड़ एंड टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन टारगेट है लगभग 25,000 करोड़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है सोनपुर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिहार कैबिनेट ने इसको एक्विजिशन के लिए अप्रूव किया है। ये एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है तो सारण डिस्ट्रिक्ट के दरियापुर जानवार एरिया में जो सारण हाजीपुर डुमरिया रीजन के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एंड रिमेम्बर दैट स्टेट असेंबली ने बिहार सिविल न्यायालय बिल 2026 भी पास किया है ताकि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी निचली अदालतों को डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज पटना बिहार म्यूजियम हेरिटेज टनल को इनॉग्रेट किया गया है। ये टनल लगभग 1.4 से 1.5 किलोमीटर लंबी है जो बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को आपस में कनेक्ट करेगी जिसका फायदा किसको होगा तो टूरिस्ट
टूरिस्ट को एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम जाने के लिए शहर के ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा और वो अंडरग्राउंड ही चले जाएंगे और इस पूरी टनल एक हेरिटेज कॉरिडोर की तरह डेकोरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि आईआईटी पटना के कैंपस में एक मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया गया है। यह सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्लड फोरकास्टिंग, एल्गोरिदम्स और रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर रिसर्च करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर लेते हैं। तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट बिहार का रहने वाला है एट करेंट प्राइसेस रहने वाला है 13.1% और कांस्टेंट प्राइसेस पे 8.6, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर है। एंड पर कैपिटा इनकम ये अब बढ़कर करेंट प्राइसेस पर 76,490 हो चुका है। इस नंबर को याद रखिएगा। एंड रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें तो सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट है पटना विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 1.31 लाख और सबसे पीछे है शिवहर जहां सिर्फ है 24,332। आउटस्टैंडिंग डेट की बात करें तो स्टेट पे टोटल 3.74 लाख करोड़ का है, जो हमारे जीएसडीपी का लगभग 37.7% है। एंड इस बार सेकेंडरी सेक्टर मेनली इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन स्टार परफॉर्मर रहा है विथ 11.1% ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार वाटर बोर्ड सर्वे 2026, जो एशियन वाटर बोर्ड सेंसस का हिस्सा है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार का मेजर वेटलैंड जैसे कि कांवर ताल, घोघा बिल और नागानक्टी सेंचुरी में माइग्रेटरी बर्ड की संख्या में काफी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। नेक्स्ट है ड्रॉपर वेदर रेडार बिहार के नॉर्दर्न और साउथ वेस्टर्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में नए एडवांस्ड ड्रॉपर रडार्स लगाए जा रहे हैं ताकि लाइटनिंग स्ट्राइक्स और सडन बैड वेदर से फार्मर्स की क्रॉप को बचाया जा सके। नेक्स्ट है बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए सस्ती एग्रो प्रोसेसिंग मशीन डिजाइन की है। इसमें कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें तो ईस्टर्न बिहार के स्पोर्ट्स टैलेंट ग्रो करने के लिए भागलपुर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स विलेज की नींव रखी गई है। एंड नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में लोकेटेड। इस यूनिवर्सिटी ने मार्च 2026 में नेशनल चिंतन शिविर होस्ट किया, जिसका फोकस था इंडियन नॉलेज सिस्टम को हायर एजुकेशन में शामिल करना। एंड नेक्स्ट इज पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ओपन मार्केट से फंड रेज करने के लिए अपना पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं अप्रैल मंथ पर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार वन प्रोजेक्ट। बिहार गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है बिहार वन। ये एक सिंगल विंडो इंटरफेस है जो सिटीजन को सभी गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली प्रोवाइड करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को कम करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। नेक्स्ट ऑनलाइन लैंड मेजरमेंट सिस्टम। बिहार अब देश का उन प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है जहां लैंड मेजरमेंट का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन हो। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन जो एडमिन सर्वेयर है उन्हें अपनी रिपोर्ट जियो टैग फोटोग्राफ्स के साथ डिजिटली सबमिट करना होगा। नेक्स्ट 7 निश्चय 3.0 डेवलपमेंट प्लान। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट थर्ड का रोड मैप को फाइनलाइज करने के लिए रिव्यू मीटिंग की और इस फेज का मेन फोकस है हाई टेक स्किल सेंटर, पंचायत में ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव और डिजिटलाइज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। पटना के पास 250 एकर्स की जमीन पर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी बनाने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया है। ये सिंगापुर और जापान के एजुकेशन हब से इंस्पायर्ड है। अगला है बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मुंबई में एक मैसिव 35 स्टोरी बिहार भवन, जो मुंबई जाने वाले बिहार के स्टूडेंट और पेशेंट्स के लिए एकोमोडेशन और एडवांस मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है सेकंड रोपवे एट जहानाबाद। स्टेट का अगला हाई प्रोफाइल रोपवे प्रोजेक्ट जहानाबाद जिले के वनावर हिल में लगभग पूरा होने वाला है। ये रीजन में इको टूरिज्म और हिस्टोरिक टूरिज्म को बड़ा बूस्ट देगा। सो रिमेम्बर द नेम ऑफ प्लेस वनावर हिल इन जहानाबाद। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक डिफेंस मूवमेंट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बिहार में 3 हाईवे बेस्ड इमरजेंसी लैंडिंग रनवे बनाने का प्लान को अप्रूवल मिला है। अब आते हैं अवार्ड्स और स्पोर्ट्स पर। तो इसमें पहले बात करते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026। बिहार के डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर को इस साल का प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 मिला है
for promoting Mithila Makhana, a global brand promotion and export are next है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड। बिहार के पुलिस के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। उन्हें आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म सर्विस और लॉ एंड ऑर्डर अचीवमेंट्स के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप। ये नेशनल चैंपियनशिप इस साल नालंदा जिले के राजगीर में सक्सेसफुली कंडक्ट की गई। राजगीर में बिहार का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी एस्ट्रो टर्फ कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वे ट्री टॉप वॉकवे एट पटना जू। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट है रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी। बिहार के प्रीमियम हेल्थ केयर फैसिलिटी ने स्टेट की पहली लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी सक्सेसफुली परफॉर्म की है। कुछ अदर फैक्ट्स हैं कि डीआरडीओ की एक मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन मोतिहारी ईस्ट चंपारण में ऑर्गेनाइज की गई एंड बोध गया में दलाई लामा सेंटर ऑफ टिबेटन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम के कंस्ट्रक्शन वर्क में भी प्रोसेस देखी गई। नेक्स्ट है अप्रैल में महीने में पोषण अभियान के तहत इंटेंसिव अवेयरनेस ड्राइव के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बड़े लेवल पे चलाई गई। इसी में नेक्स्ट है कि अप्रैल 2026 में पेश किया गया है डिलिमिटेशन बिल। प्रोविजंस के मुताबिक आने वाले समय में बिहार के लोकसभा सीट 40 से बढ़कर 46 हो जाएगा होने का अनुमान है। अब आते हैं मई मंथ के करंट अफेयर्स पर। इसमें फर्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का टारगेट है ग्रीन मोबिलिटी को बूस्ट करना और डीजल बसेस को पूरी तरह फेज आउट करना। पीएम ई बस स्कीम और बिहार में 400 नई इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी और 2000 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बिहार का पहला डेडिकेटेड फॉरेन नेशनल डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है बक्सर में। जो फॉरेन नेशनल जेल से रिलीज होते हैं उन्हें उनके देश वापस डिपोर्ट करने तक यहाँ सेफ रखा जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस मीनाक्षी एम राय का नाम रिकमेंड किया है एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। जस्टिस राय फिलहाल सिक्किम हाई कोर्ट में हैं और रिटायर हो रहे जस्टिस संगम कुमार साहू को सक्सीड करेंगी। She was actually the first woman from Sikkim to join the Sikkim Judicial Service in 1990। नेक्स्ट है सीबीएसई ने मैथिली लैंग्वेज को ऑफिशियली अपने करिकुलम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है फ्रॉम अपकमिंग सेशन 2026-27। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपनी एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन यानी शास्त्र रथ को ऑफिशियली रिवाइव किया है ताकि ग्लोबल लेवल पर हाई एंड डिस्कशन हो फिर से शुरू किया जा सके। अब कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। रोहतास डिस्ट्रिक्ट के हमारे हीरो पीयूष राज ने हांगकांग में चल रहे 22nd जूनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो इंडिया की अंडर 20 4x400 मीटर रिले टीम के पार्ट थे। इसमें नेक्स्ट है राजगीर जू सफारी पर बनी एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म द वाइल्ड कॉल ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2026 जीता है फॉर आउटस्टैंडिंग प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म। एंड फाइनली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए बिहार कैबिनेट ने गया से बैंकॉक के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज को गो अहेड दिया है ताकि बुद्धिस्ट टूरिज्म बढ़ सके। अब आते हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कल्चर की। बिहार के 3 प्रोडक्ट्स को ऑफिशियली जीआई टैग मिल गया है। नंबर 1 पर है नालंदा की 52 बूटी साड़ी जिसमें कॉटन और तुषार कपड़े पर 52 इंट्रिकेट बुद्धिस्ट मोटिव्स यानी बूटियां बनाई होती हैं। नंबर 2 पे है गया की अत्री ब्लॉक का पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट। इस ब्लू ब्लैक स्टोन आर्ट को हिस्टोरिकली अहिल्या बाई ने पेट्रोनाइज किया था। नंबर 3 पे है भागलपुर और शाहाबाद रीजन की किडिया पेंटिंग। यह एक रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट है जिसे रूरल वीमेन बनाती हैं। नेक्स्ट बड़ी अचीवमेंट है बिहार क्रिकेट टीम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बेनिफिशियरी के लिए बिहार गवर्नमेंट ने 30 जून तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट की है, नहीं तो स्टेट सब्सिडी कैंसिल हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर BSCFA स्कीम के तहत बिहार के सभी 101 सब डिवीजन में फ्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग
क्लासेस चलाई जा रही हैं। सो ये था पिछले 1 साल का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।